तो यहाँ कर्मचारी काम करे हुए 30 रुपया देकर नाली साफ करवाते हैं हम जमादारन पे। क्या और क्या कहेंगे? सही है जी, 30 रुपया नाली साफ कराओ, 30 रुपये दे के वोट नहीं देना बीजेपी को, हमें झाड़ू को देना। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं आज पहुंचा हूं करावल नगर ईस्ट। जिस तरीके से राजनीतिक मंच लगातार सज रहे हैं, वहां पर बात होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की और डेवलपमेंट विकास की। लेकिन इन मंचों ने अब जगह जो पकड़ ली है वो धर्म की राजनीति की पकड़ ली है। और किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो खुलेआम या ये कहे कि जनसभा में जब भी पहुंचते हैं इन बातों को छोड़कर केवल एक ही बात करते हैं कि सुन लेते हैं। चाहता हूं आप वोट विकास के नाम पर दीजिए मत दीजिए, लेकिन हमारे धर्म, हमारी जान और माल को जो खतरा होने जा रहा है उसके नाम पर वोट दीजिए। तो मास्टर विनोद जी का यह वक्तव्य है कि विकास के नाम पर वोट दे या ना दे, लेकिन धर्म के नाम पर वोट जरूर दे। तो साहब मैं पूछना चाहता हूं कि यह चुनाव धार्मिक किसी मंत्र या मठ का है या निगम पार्षद जो कि गली में साफ सफाई और बेसिक ननिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है। और एक बार मेरे साथ है प्रधान सत्या जी जो कि यहाँ इनकी पत्नी करावल नगर ईस्ट से अपना चुनाव लड़ रही है। और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि धार्मिक बातें या धार्मिक रंग लगातार दिखाई दे रही हैं। जाति और धर्म हम कहाँ देखते हैं? हम तब देखते हैं जब जहाँ हमें रिश्ते और नाते जोड़ने हैं, जहाँ हमें बच्चे और बच्चियों के अपने शादियां करनी होती है। कभी देखा है आपने किसी नौकर के लिए, सेवक के लिए कोई जाति की बात करता है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 15 वर्ष से नगर निगम में भाजपा रही है और पूरा भ्रष्टाचार में है। इन्होंने नगर निगम को खोखला कर दिया है। हर गली हर मोहल्ले में कूड़ा कूड़ा पड़ा है। काम जो नगर निगम का है उसकी बात नहीं करते। नगर निगम का काम है नालियों की सफाई करानी, कूड़ा उठवाना, और कोई मकान बनाए तो उस पर जो लेंटर माफिया आते हैं उन्हें रोके, वो काम है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं इन मंच से, आपको यदि धर्म की बात करनी है तो कहीं मंदिर में जाकर बैठिए और पूजा पाठ कीजिए। और धर्म का काम, हमारे धर्म का काम है कि गरीब की सेवा करना, मजदूर की सेवा करना, मजलूम की सेवा। किसी को आपकी सहायता की जरूरत है, आप उसकी सहायता कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज मास्टर जी कह रहे हैं कौन सा आपने धर्म की बात की? जब लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे आपको फीस नहीं दे सके, आपने उनकी टीसियां तक नहीं दी, वो बच्चे आज स्कूल से वंचित है, घर में रह गए हैं। धर्म ये नहीं होता कि जिसके जेब में पैसे ना हो आप उसको शिक्षा ना दें। आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं बताइए? नहीं, ये जो बात आपकी व्यक्तिगत, आपने कहा कि उनका बिजनेस है, वो स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने टीसी नहीं दी। किस तरीके से राजनीतिक मंच पर धर्म की जो बात आई है, उस बात को अब यहाँ के लोग किस तरीके से लेंगे, ये भी तो आप जानते होंगे। सब लोग जानते हैं कि अब ना जाति की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है। अब जो सेवा कर रहा है उनके बीच में, जो 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रह रहा है, अब सेवक की बात चल रही है, ना जाति की बात चल रही है, ना धर्म की। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, ना जाति की बात चलेगी ना धर्म की बात चलेगी, केवल सेवा की बात चलेगी। यदि यहाँ का वोट बैंक या कैडर में मानूं, उनकी जो बात है उस बात पर हिंदूवादी लोग कुछ आपको दिखाई दिए कि उन्माद दिखाई दिया या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं है। सब लोग समझते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि अब चुनाव के समय में 2-4 दिन बात करेंगे, इसके बाद ये सब गायब हो जाते हैं। सेवा की बात करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना बीच में आते हैं, ना किसी का काम करते हैं। सब समय क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैंने पूरी गली में घूमा, आप विजुअल देख रहे हैं लगातार। गंदगी तो है, लेकिन जब मेरे सवाल उनसे हुए तो उनका कहा ये क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है और पूरा वजीराबाद रोड से जो दाहिने हाथ का जो क्षेत्र है वो पूरा ही इस तरीके का देखने को मिला। तो कमी कहाँ रही? क्योंकि सरकार तो केजरीवाल जी की भी है और कुछ काम उनके भी कुछ कम रहे नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम चल रहा है। अब आप चारों तरफ देख सकते हैं, सीवर का काम चल रहा है, वाटर कनेक्शन का काम चल रहा है। एरिया की बात करूं तो
कुछ कॉलोनियों में जो सीवर का काम हो गया है, वहाँ गलियां भी बनने लग रही हैं, वहाँ रोड भी बन रहे हैं, स्कूल भी बराबर में बहुत आलीशान बन गया है, हॉस्पिटल डिस्पेंसरियां भी बन गई हैं। इस वार्ड की मैं बात करूं तो इसमें पूरे विधानसभा में 9 मोहल्ला क्लिनिक है। इस वार्ड में अकेले 9 में से 6 मोहल्ला क्लिनिक इस वार्ड के अंदर है, दिल्ली सरकार ने जो खोले हुए हैं। लेकिन जो साफ सफाई का काम है, जो कूड़ा उठवाने का काम है, जो नालियां साफ का काम है, वो नगर निगम का है, जो कभी होता ही नहीं। पूर्व निगम पार्षद की बात करें तो आप एक मजबूत, यदि मैं उनकी बहुत सारी कमियां लगातार आपके कार्यकर्ता लगातार आपकी रैलियों में मैं सुन रहा हूं, आप मजबूत विपक्ष में थे, आप बताते हैं कि आपने सेवा की, तो घर से क्यों नहीं निकाल कर इसको? नहीं, हमने तो बार बार कहा, उनके कार्यकर्ताओं से कहा, उनके नेताओं से कहा कि आपने जब पार्टी के नाम पर वोट देकर इसको जिताया, आप इसे काम के लिए नहीं कहते। वो कहते थे कि हमारा कोई सुनती नहीं, हमारे कहने से कोई काम नहीं करती। लेकिन बड़े दुख की बात, आज फिर वो कह रहे हैं कि पार्टी के नाम पे वोट दे दो। पार्टी के नाम पे आपने 5 साल पहले भी मांगी, 10 साल पहले भी मांगी, 15 साल पहले भी, 3 बार आपको इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, आप तीनों बार में फेल रहे। इसके बाद तो भगवान भी 3 बार के बाद माफ नहीं करता। अब तो आपका मामला खत्म है। और यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आशा बंसल जिनके पति के रूप में मैं बैठा हूँ, जनता का सेवक है, माँ बहनें हैं मेरी, इस क्षेत्र में मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, सबका आशीर्वाद है। इस बार बम्पर जीत से, बम्पर आशीर्वाद से इस वार्ड को आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। तो किस तरह से खत्म करेंगे आप? धर्म की राजनीति ये लोग, इनके बस की विकास नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई अंडा, मीट, शराब, पान, मसाला, गुटखा कोई यूज नहीं करता। और जब तक भगवान जी की पूजा ना हो जाए, जब तक कोई चाय भी नहीं पीता। चुनावी मैंने आपकी राजनीति लगातार देखी, लगातार आप चुनाव लड़ते हैं, और पिछली बार भी निर्दलीय लड़ने के बाद भी सत्ताधारी पार्टियां जो अपना हुंकार भरती थी, उनके लगभग बराबरी में रहे, हार में भी यदि रहे तो एक करीबन अंतर जो बताया जा रहा है, वैसे तो बड़ा है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी उसके लगभग बराबर है। किस तरीके से दोबारा पार्टी ने इस बात को समझा, इस वजह से टिकट मिला, या क्या बात रही? नहीं, पार्टी ने सब कुछ देखा, पार्टी ने काम भी देखा, पार्टी ने अपना समर्पण भी देखा। और जो पिछले लगातार हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और पार्टी के लिए, पार्टी ने वो देखकर अपना आशीर्वाद दिया। आज हम जनता के बीच में उसी आशीर्वाद पर हैं। और इस क्षेत्र की जो हमारी जनता है, क्षेत्र की माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सबका भरपूर समर्थन हमेशा रहा है। और अब की बार जब आप जनता ये करे, बेटा 2 बार तेरे को निर्दलीय लड़ाया, नहीं जीत पाया, लेकिन अब की बार वो दोनों बार की कसर हम पूरा करेंगे। कैडर वोट का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 100% कैडर वोट, हमारी जो पार्टी का कैडर वोट, जो हमारा निर्दलीय हमारे साथ था, वो सब जुड़कर आज 15,000 से ऊपर हम जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 10,000 पे रुक जाएगी, गारंटी से आज बोल रहा हूँ। अच्छा, तीसरी पार्टी का कोई नंबर नहीं आ रहा? कोई नंबर नहीं है। हाँ। ना कांग्रेस का मामला है, ना और किसी पार्टी का मामला। तो बड़ी वैश्विक महामारी क्षेत्र में रही, और या कहें पूरे विश्व में रही। उस वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं समाज सेवकों की जरूरत थी। आपको रीना कटारे दिखाई दी? रीना कटारे क्या कोई नेता ही नहीं दिखाई दिया? पूरे कोरोना काल के दौरान कोई भी नेता क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। पूछ सकता, इतनी महामारी थी, चारों तरफ हाहाकार था, लेकिन माता बहनों के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से, भाइयों के सहयोग से आपका भाई पूरे दौरान लगा रहा। कहीं भंडारे चलते रहे, कहीं देखा गरीबों को, किसी माता बहन को दवाई की जरूरत है, कहीं सैनिटाइजर की जरूरत है। प्रतिदिन गलियों में शाम दोपहर तक खाना बांटते थे, शाम को चारों तरफ हम लोग अपनी गाड़ियों से भर के सैनिटाइज करते थे। कहीं दवाई की जरूरत होती थी। तो कई मौके तो ऐसे हुए जब अपने डेड बॉडी को भी कोई हाथ नहीं लगा रहा था, तो आपका भाई, आपका बेटा वो अंतिम संस्कार भी अपने हाथ से कर रहा था। आप देख सकते हैं, मेरे पास फोटो हैं, वीडियोज भी हैं, जो लोगों ने बनाया। मैंने तो मना किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए हम रात दिन, आप अपने लिए नहीं, हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं है, ये मेरा घर है। अपने घर के लिए हम लोग लगे रहे और इसमें रात दिन तन मन धन से सेवा की। धर्म की राजनीति किससे खत्म करेंगे? धर्म, हमसे बड़ा कौन धार्मिक है? पूजा पाठ और जो एक हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हम उसको मानते हैं और उसको करते हैं। हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, हम बगैर पूजा के सुबह पानी तक भी नहीं पीते।
और गरीब लोगों की जो हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे धर्म में लिखा है, गरीब, अनाथ, मजलूम, मजबूर जो हमारे पास आए, हम उसकी सेवा करें, उसका मान सम्मान करें। तब लोग कहाँ थे? तब हमारे धर्म के लोग तड़प रहे थे दवाई के लिए, खाने के लिए, और जो अंतिम संस्कार जिनका नहीं हो पा रहा था, तब ये कहाँ थे धर्म के लोग? उस समय ये क्यों नहीं आए? उस समय आपका भाई, आपका बेटा उस काम को कर रहा था जो हमारे धर्म में लिखा है। हमारे धर्म में नहीं लिखा कि तुम राजनीति के लिए दूसरे से लड़ो या किसी को लड़ाओ। हमारे धर्म में लिखा आप सेवा करो, मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और रही बात इस चीज की, ये कहते हैं कि धर्म, अपने आप को धर्म से जोड़ते हैं। ये साफ सफाई का चुनाव है, क्षेत्र की साफ सफाई, नाली साफ होगी, कूड़ा साफ होगा, झाड़ू लगेगी, चूना लगेगा। जहां सफाई होगी वहीं तो भगवान आएंगे। भगवान गंध में थोड़ी आएंगे। आपने तो दिवाली चली गई और हर गली हर मोहल्ले में कूड़ा पड़ा रहा। आपने तो भगवान श्री राम के त्योहार पर सफाई तक नहीं कराई। तो आप तो धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म का काम नहीं करते। एक बार क्षेत्र की गलियों का दौरा कर यह भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से बात कही कि विकास के नाम पर वोट दे ना दे लेकिन धर्म के नाम पर वोट जरूर दे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यदि धर्म के नाम पर क्षेत्रीय जनता ने मास्टर विनोद जी की धर्म पत्नी को नहीं चुना तो कहीं धर्म संकट में तो नहीं आ जाएगा? ठीक है, काम होगा नहीं लेकिन धर्म की राजनीति लगातार होगी। और आप देख सकते हैं कि नालियां चौक है, लेकिन वोट काम पर मिले या ना मिले, धर्म के नाम पर इनको वोट जरूर चाहिए। और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्षेत्रीय जनता इस बार क्रम को चुनती है या धर्म को। अब तो यहाँ कर्मचारी काम करे हुए 30 रुपया देकर नाली साफ करवाते हैं हम जमादारन पे। क्या और क्या कहेंगे? सही है जी, 30 रुपया नाली साफ करवाओ, 33 रुपये देके। कोई नाम वोट नहीं देना बीजेपी को, हमें झाड़ू को देना। कूड़े वाला कोई नहीं आता, गाड़ी पे जाते हैं नाले पे कूड़ा डालने के लिए, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है, नाली साफ करने को पैसे दे देकर नाली साफ करते हैं, हम करवाते हैं। 20-30 रुपए देकर साफ करवाते, कोई नहीं आता, झांकता भी नहीं है यहाँ पर कोई।